आज हम भगवत गीता चैप्टर 17 द डिविजन्स ऑफ फेथ के श्लोक 19 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुधा ग्रहेणत मनो यत पीडया क्रियते तापा परस्योत साधनार्थं वा तत् तमसम् उदहृतम्। The penance performed out of foolishness, with self-torture, or to destroy or injure others is said to be in the mode of ignorance. कुछ लोग जैसे तपस्या करते हैं, जिस तपस्या को करने तहत उनके शरीर में कष्ट होता है या किसी और को भी कष्ट मिलता है, ऐसा अगर कोई करता है तो उसको मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी कि बेवकूफ़ी का मोड या फिर अज्ञानता का मोड माना जाता है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ फुलिश पेनेंस अंडरटेकन बाय डिमंस लाइक हिरण्यकशिपु हु परफॉर्म्ड ऑस्टर पेनेंसेस टू बिकम इमॉर्टल एंड किल द डेमिगॉड्स। तो गलत इंटेंशन था। अगर गलत इंटेंशन से हम कभी भी कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो उसका समाप्ति खुद के लिए ही होगा, मतलब खुद के समाप्ति के लिए वो चीज़ और बढ़ जाएगी। आपके कर्म आपको अच्छा तो नहीं, उल्टा और ख़राब डायरेक्शन में लेके जाएगी। ही प्रेड टू ब्रह्मा फॉर सच थिंग्स बट अल्टीमेटली ही वॉज किल्ड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड टू अंडरगो पेनेंसेस फॉर समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल इज सर्टेनली इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। कुछ चीज़ें से इम्पॉसिबल है। मृत्यु जीवन का एक सत्य है। हर मनुष्य को मनुष्य शरीर या कोई प्राणी को प्राणी के शरीर से मृत्यु की तरफ जाना निश्चित है। उसके बावजूद अगर कोई ज़बरदस्ती बोलता है कि नहीं मुझे अमर होना है, तो अल्टीमेटली असुर जो कार्यक्रम कर रहे थे वो असंभव कार्यक्रम के लिए कभी भी या कोई कार्य के लिए कभी भी नहीं मांगनी चाहिए। जैसे महादेव का भी अगर हम देखें, महादेव क्योंकि सावन का महीना है तो कुछ महादेव के बारे में भी एक मैं देख रही थी कि जैसे उनका पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था असुर का मृत्यु के लिए। असुर ना मुझे तारकासुर, यस याद आया, तारकासुर के हत्या के लिए तारकासुर ने ब्रह्मदेव से बोला था कोई मुझे ना मार सके अकेले में या समूह में, या फिर ऐसे ही बहुत सारे असुर ने ऐसा प्रेयर्स किया था या सब वरदान मांगा था कि वो आजीवन जीवित रहे। तो इसके चलते क्या हुआ है ना, लोग जो भी असुर है अपने विनाश के लिए ही अट्रैक्ट करे। तो ऐसा कुछ भी कार्य के लिए हमें प्रेयर्स नहीं करनी चाहिए जो असंभव है। जैसे मीनाक्षी नाम की एक स्त्री थी साउथ इंडिया में, जो कि आई थिंक साउथ इंडिया की ही थी, जो महादेव से शादी करना चाहती थी। ऑलरेडी वो देवी पार्वती से शादी कर चुके थे, उनका बेटा भी था वो आरती के, तो इसके पश्चात शादी उनके लिए संभव नहीं था क्योंकि वो वन मैन वुमेन माने जाते हैं ना। सो लेकिन फिर भी उन्होंने इच्छा रखा तो वो इच्छा व्यर्थ, मतलब उनका जो था कि व्यर्थ नहीं गया, वो भक्त के रूप में बहुत ही महादेव के प्रिय रहे, लेकिन जो इच्छा थी वो नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो कभी कभी देखा जाता है कि चीज़ें आप जो चाहते हो वो आपके चाहत जो है वो सही नहीं है, तो हमारे चाहत को हमें देख करके ही मांगना चाहिए। यही तक है श्लोक नंबर 19 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 17। अगले दिन हम श्लोक 20 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।